ਪੈਣ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਰੰਗਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। शो जैसे ही खत्म हुआ तो वो लड़की डरपोक हरनी की तरह क्लांचे भरती अपनी कार की तरफ लपकी। शायद आज उसकी किस्मत ने भी उसका साथ देने से इनकार कर दिया था। घर की गली में वो जैसे ही दाखिल हुई तो गाड़ी की हेडलाइट्स में शूटरों के मनहूस चेहरे दिखाई दिए और साथ ही चिंगाड़ती हुई गोलियों ने अदाकारा की टांगों को छलनी कर दिया। राना मुजम्मिल के अलावा स्टेज की वो कौन सी अदाकारें थी जो शूटरों को सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही थी। किस्मत बेग तो चली गई मगर अपने पीछे काफी सारे सवालात छोड़ गई कि आखिर किसे पता था कि आज रात वो शो करेगी और लाजमी से वापस घर आएगी। ये सब इन्फॉर्मेशन शूटरों को कौन पहुंचा रहा था। अगर इस स्टेज शो की तमाम एक्ट्रेस की अच्छी तरह जांच पड़ताल की जाती तो राना मुजम्मिल के साथ और भी कई लोगों के नाम आते जो इस वक्त शो में उसके साथ काम कर रहे थे। आखिर कोई तो था जो उसी रात की तमाम तफसीलात पहुंचा रहा था। आखिर ऐसी कौन सी रंजिश थी जिसकी वजह से स्टेज की इस ड्रीम गर्ल को इतना वहशियाना तरीके से मार दिया गया। आज की वीडियो में किस्मत बेग की जिंदगी के कुछ ऐसे राज आपके सामने रखेंगे जो शायद आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। लाहौर हरबंसपुरा में 1981 में एक मतवसत घराने में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम उसकी वालदा ने हिना बेग रखा, लेकिन थिएटर की दुनिया में किस्मत बेग के मुख्तसर व महबूब नाम से मशहूर हुई। उर्दू और पंजाबी जुबान से वो बखूबी वाकिफ थी। वालदा एक मतवसत घराने की बहू थी लेकिन बेटी लोगों के दिलों पर राज करती थी। किस्मत बेग को बचपन ही से मौसीकी और डांस से लगाव सा रहने लगा। खूबसूरती में तो उसका कोई सानी ही नहीं था। नरगिसी आंखें, गुलाब के फूल जैसा रंग, प्यारी और मदभरी आवाज, खूबसूरत जुल्फें वो सामने आती तो ऐसा लगता था जैसे जन्नत से कोई हूर निकलकर जमीन पर आ गई हो। जब वो स्टेज पर आती तो तमाशबीन अपने दिल हाथों में पकड़कर बैठ जाते। वो थिएटर ड्रामों में बहुत गौर फिक्र और समझबूझ के बाद अपना रोल अदा करती थी। इस बेफिक्री की उम्र में इतनी मुकम्मल अदाकारी सिर्फ किस्मत बेग ही का काम था। वो अपनी जवान काफिर अदाओं से फितने पैदा करने में माहिर थी। वो थिएटर की दुनिया में आई तो उसकी खूबसूरती की वजह से प्रोड्यूसर्स ने उन्हें हाथों हाथ लिया और वो दिन ब दिन थिएटर पर राज करती गई। उसने अपने टैलेंट और खूबसूरती की वजह से अपने से पहले तमाम मकबूल अदाकारों को पिछाड़ के रख दिया। किस्मत बेग अपने हुस्न की वजह से एक ऐसी शय थी जिसे हिट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। किस्मत बेग को डांसिंग क्वीन कहलाया जाने लगा क्योंकि उसका डांस बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। किस्मत बेग के माली हालात अब कुछ बेहतर हो रहे थे। बाकी अदाकारों की तरह उसको भी चाहने वालों की ऑफर्स आने लगी। उसने इन तमाम ऑफर्स को ठुकराने की बजाय कबूल किया, लेकिन ये सब ताल्लुक उसके लिए बहुत भयानक नताइज लेकर आए। हुआ कुछ यूं था कि एक मरतबा फैसलाबाद के राना मुजम्मिल स्टेज शो देखने गए। कहते हैं कि खूबसूरत फूल और हसीन दुशेजा छुपाए नहीं छुपते। हुस्न इत्फाक के किस्मत बेग भी इस शो में आई हुई थी। जब वो पहली मर्तबा स्टेज हॉल में बैठे तबके के सामने आई तो पब्लिक की निगाहें उसे देखकर झिलमिला सी गईं और सैकड़ों सीने दिलों से खाली हो गए। उस पर बेपनाह मोहब्बत के फूल बरसाए गए और स्टेज पर आकर जब ये हंसी तो ऐसा मालूम हुआ जैसे जंगल की ताजगी में जान पड़ गई है। उसी लम्हे किस्मत बेग और राना मुजम्मिल की निगाहें एक दूसरे पर पड़ी जो अपनी तमाम सादगी एक्ट्रेस में चौदहवीं के चांद की तरह चमक रही थी। राना मुजम्मिल को ख्यालात की दुनिया रंग बिरंगी तस्वीरें दिखा रही थी। शो खत्म हो गया और उनके ख्यालात का सूरज भी छुप गया। इत्फाक कहिए या किस्मत बेग की बदकिस्मती कि एक मरतबा फिर राना मुजम्मिल से मुलाकात हो गई और ये इस तरह लालच, हवस और पैसे की खोखली मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। हालांकि उस वक्त वो शादीशुदा थी। शौहर से घरेलू नाचाकी की वजह से अलहदगी हो गई और अपने 2 बच्चों उमर और शदाब के साथ अपनी वालदा के घर में रह रही थी। राना मुजम्मिल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और पुरअसर शख्स था। उसके पास पैसे की कोई कमी न थी। उसने किस्मत बेग का माहाना खर्चा उठाने के साथ साथ बड़ा घर और गाड़ी भी लेकर दी, मगर जल्द ही किस्मत बेग का राना मुजम्मिल से दिल भर गया और अक्सर बेशतर तो उसका फ़ोन उठाना भी छोड़ दिया और चुपके से एक शख्स अली भट्ट से ताल्लुक़ बनाकर उसे अपना असिस्टेंट और ड्राइवर बना लिया। मगर जब राना मुजम्मिल को इस बात का पता चला तो ये सब उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था, क्योंकि उसने अपना सब कुछ इस पर लुटा दिया था और अब उसकी इज्जत गवारा नहीं करती थी कि किस्मत उसके बगैर किसी और की हो।
مگر ان شوبز کی یہ ایٹمز گرل کے دماغ میں ایسی ہوس اور جنون نے ڈیرے لگائے ہوتے ہیں کہ یہ انسانوں کو بدلنے میں دیر نہیں لگاتی۔ اور اس کے علاوہ رانا مزمل نے قسمت بیگ کو فیصل آباد بھی بلایا، مگر قسمت نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ اس انکار نے رانا مزمل کی انا پر گہری چوٹ ماری۔ وہ قسمت بیگ کے منہ سے انکار سننے کا عادی نہیں تھا، کیونکہ اس نے قسمت بیگ کی ہر خواہش پر لبیک کہا تھا، اسی لیے اس سے انکار برداشت نہ ہوا تو اس نے اپنے پالتو لوگوں کی مدد حاصل کی، اور ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ جو ٹانگیں چل کر فیصل آباد نہیں آ سکتی تو میں ان ٹانگوں کو کسی کے پاس چل کے جانے کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ بالآخر وہ منحوس گھڑی بھی آ گئی جس نے اس کی جان لے لی۔ رات کے پہر جب وہ تماثیل تھیٹر سے گھر آ رہی تھی تو اس کی گلی میں دشمنوں نے پہلے سے ہی گھات لگائی ہوئی تھی۔ بیرکیف انڈسٹری میں کچھ ایسی شخصیات تھیں جو قسمت بیگ کی قربت کو پسند نہیں کرتی تھیں، اور اس کا مکمل خفیہ معلومات ذرائع تک پہنچا رہی تھی کہ اس نے کتنے بجے گھر جانا ہے۔ جیسے ہی قسمت کی گاڑی گھر کی گلی میں داخل ہوئی تو وحشی درندوں کی نگاہوں میں چمک سی ابھری۔ انفارمیشن دینے والے نے آنے کا ٹائم اور گاڑی کی پوری شناخت بتائی ہوئی تھی۔ شوٹروں کی نگاہیں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی زرق برق میں ملبوس قسمت بیگ پر اٹک گئیں، اور ان کی گولیاں ریوالور سے نکل کر چنگھاڑتی ہوئی قسمت کی ٹانگوں پر آ کر لگیں تو اداکارہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ آخر کوئی تو تھا جو اسی رات کی تمام تفصیل پہنچا رہا تھا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو